मन को जीतने वाला संसार को जीतने से भी कठिन है, और यही ज्ञान मैं आज तुम्हें देने वाला हूं। गौतम बुद्धा के अमर उपदेशों से जन्मी ये कहानी तुम्हें बताएगी कि मन तुम पर राज करे या तुम मन पर। इसका निर्णय अभी इसी क्षण होता है। राजगृह के पास एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक पहाड़ी थी जिस पर सुबह की धुंध अक्सर जमी रहती थी। उसी पहाड़ी के पास लकड़ी बेचने वाला एक युवक रहता था जिसका नाम था अशोक। अशोक मेहनती था, लेकिन उसकी एक आदत थी, मिजाज बहुत जल्दी बदल जाता था। कभी थोड़ा सा तिरस्कार सुन ले तो गुस्सा, कभी अपनी तुलना दूसरों से करे तो ईर्ष्या, कभी छोटी समस्या आ जाए तो चिंता। मन जैसे उसका मालिक था और वह केवल उसका नौकर। अक्सर लोग कहते, अशोक तू मेहनत तो करता है पर मन से हार जाता है। एक दिन एक व्यापारी ने उसे बताया कि बुद्ध मगध की राजधानी में ठहरे हुए हैं और लोग उनके पास मन, शांति और दुख से छुटकारे का मार्ग पूछने आते हैं। यह सुनकर अशोक की दिलचस्पी बढ़ गई। उसने सोचा, मैं लकड़ी बेचकर जीवन तो चला लूंगा, लेकिन मन से कब जीतूंगा? अगर कोई मार्ग है तो जानना चाहिए। अगली सुबह वह कुछ भोजन बांधकर यात्रा पर निकल पड़ा। राजगृह पहुंचने में उसे 2 दिन लगे। बुद्ध एक बांस के उपवन में ठहरे थे। जगह शांत थी। हवा में धूप और पत्तों की गंध घुली हुई थी। लोग शांत होकर बैठे थे और बुद्ध जीवन के बारे में बोल रहे थे। अशोक दूर बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। उसी समय एक घटना हुई। सभा के बीच अचानक एक ब्राह्मण आया जिसका मन क्रोध से उबल रहा था। उसके चेहरे पर असंतोष और आवाज में कठोरता थी। उसने बुद्ध को देखकर कहा, तुम गलत बातें सिखा रहे हो। लोग तुम्हारी बातें सुनकर परंपराएं छोड़ रहे हैं। यह धर्म और समाज का पतन है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। सभा में हलचल पैदा हो गई। कुछ लोग सोचने लगे कि बुद्ध अब जरूर उत्तर देंगे। कुछ को लगा कि विवाद बढ़ेगा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे थे। जैसे नदी चट्टान से टकराने पर आवाज करती है, मगर चट्टान स्थिर रहती है। ब्राह्मण ने फिर कहा, क्या तुम जवाब भी नहीं दोगे या केवल लोगों को मौन में बांधे रखते हो? बुद्ध ने धीरे से उसकी ओर देखा और पूछा, ब्राह्मण, यदि कोई व्यक्ति दूसरे को कोई उपहार दे और दूसरा उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहता है? ब्राह्मण ने बिना सोचे उत्तर दिया, स्वाभाविक है, जिसने दिया उसी के पास। बुद्ध ने कहा, तुम क्रोध बांटने आए हो, लेकिन मैंने उसे ग्रहण नहीं किया, इसलिए वह तुम्हारे ही पास है। सभा स्तब्ध थी। ब्राह्मण भी मौन हो गया। उसके चेहरे की लालिमा कम हो गई, सांसें धीमी हो गई, जैसे कोई भीतर गिरते पानी की आवाज सुन रहा हो। वह धीरे धीरे बुद्ध के पास बैठ गया। अशोक यह दृश्य देख रहा था। उसके मन में प्रश्न उठे, यह कैसे संभव है? अपमान तो चोट पहुंचाता है, फिर बुद्ध को चोट क्यों नहीं लगी? जब सभा समाप्त हुई तो लोग बिखरने लगे। अशोक बुद्ध के पास गया और बोला, भंते, मैं लकड़ी बेचता हूं। जीवन कठिन है, लेकिन कठिनाई से ज्यादा कठिन मेरा मन है। थोड़ी सी बात में भड़क उठता है, कभी तुलना में, कभी चिंता में, कभी डर में। मन मुझे चलाता है जबकि मैं उसे चलाना चाहता हूं। आज मैंने देखा कि ब्राह्मण ने कठोर शब्द कहे, पर आपका मन नहीं हिला। यह कैसे संभव हुआ? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, बोले, क्या तुमने जंगल में कोई पहरेदार देखा है? अशोक बोला, हाँ देखा है। जंगल में पहरेदार बारीक आवाज तक सुनते हैं। पत्ते टूटकर गिरे, शाख हिल जाए तो भी आंख खुल जाए। चोर आए तो रोक ले, जानवर आए तो सावधान हो जाए। बुद्ध बोले, मन का भी एक पहरेदार होता है, सजगता। जिस दिन ये पहरेदार जाग गया, मन को कहीं भागने नहीं देगा। बद अशोक बोला, और यदि पहरेदार सो जाए? बुद्ध हंसे, तब मन राजा बनकर आदेश देता है, गुस्सा करो, तुम गुस्सा कर देते हो। ईर्ष्या करो, ईर्ष्या कर लेते हो। भागो कहे तो भागते हो। अशोक चुप हो गया। बुद्ध बोले, आज तुमने देखा कि ब्राह्मण क्रोध का भार उठाकर आया था। उसने उपहार देना चाहा। यदि मैं उसे स्वीकार कर लेता तो उसकी ज्वाला मेरे भीतर भी जलती, लेकिन सजगता जागी हुई थी। उसने कहा, यह क्रोध है, इससे दूर रहो, इसलिए क्रोध मेरे भीतर प्रवेश न कर सका। अशोक ने पूछा, भंते, क्या क्रोध, दुख और भय सब इसी तरह हमसे बाहर ही रहते हैं? बुद्ध बोले, वे आते हैं,
लेकिन यदि उन्हें पहचाना जाए तो वे टिकते नहीं। बुद्ध रुककर बोले, समस्या भावों के आने में नहीं है, समस्या है अज्ञान में उन्हें स्वीकार करने में। अशोक बोला, तो क्या मैं उन्हें बस देखकर छोड़ दूं? बुद्ध बोले, हां, जैसे बादल आते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं। आकाश कभी नहीं कहता तुम क्यों आए। यह बात अशोक के भीतर उतरने लगी। रात होने पर लोग अपने अपने स्थान पर लेट गए। हवा में ठंडक थी, पत्तों की सरसराहट, दूर बैठा पहरेदार, सब कुछ शांत। अशोक ने आंखें बंद की। उसके मन में विचार उठने लगे। अगर कल लकड़ियां कम मिली तो, अगर पैसे न मिले तो, अगर लोग उपहास करें तो। पहले तो उसके मन में वही पुरानी आदत थी, प्रतिक्रिया देना, डरना, कल्पना करना। पर अचानक उसे बुद्ध के शब्द याद आए, भाव को पहचानो, उसे मत दबाओ, बस देखो। उसने पहली बार मन को पकड़ने की जगह देखना शुरू किया। विचार आते रहे, पर वह केवल साक्षी था। कुछ देर बाद विचार खुद ही शांत हो गए। शरीर की थकान खुलने लगी। अगली सुबह सूर्य निकला। लोग बुद्ध के पास फिर जमा हुए। इस बार बुद्ध ने कहा, मन को नियंत्रित करने का पहला मार्ग है जागरूकता। जिसके पास ये है, उसके लिए दुश्मन भी शिक्षक बन जाते हैं। जिसका पहरेदार सोया हो, उसके लिए मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। फिर बुद्ध बोले, मन दो तरीकों से चलता है, या तो वह अतीत में रहता है, अपनी गलतियां, अपमान और यादें ढोता है, या वह भविष्य में दौड़ता है, चिंता, कल्पना और डर पैदा करता है। वर्तमान में रहना उसका स्वभाव नहीं, इसलिए व्यक्ति थका हुआ रहता है, जबकि काम कम होता है। अशोक ने पूछा, मन वर्तमान में कैसे रुकेगा? बुद्ध ने एक साधारण उपाय बताया, श्वास के साथ। श्वास वर्तमान है, क्योंकि वह न अतीत है न भविष्य। जब तुम श्वास को देखोगे, मन वर्तमान में लौट आएगा। अशोक ने अभ्यास किया, श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर। कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि मन भागने की कोशिश तो करता है, पर भागकर वापस लौट आता है। यह उसके लिए नया अनुभव था, जैसे किसी अनियंत्रित घोड़े की लगाम पहली बार किसी ने पकड़ ली हो। तीसरे दिन अशोक लौटने लगा। बुद्ध ने उसे विदा करते हुए कहा, जीवन जंगल जैसा है, तुम लकड़ियां काटते हो, पर मन तुमको काटता है। लकड़ी काटने के लिए तुम्हारे पास कुल्हाड़ी है, और मन को काटने के लिए सजगता। यदि तुमने इसे साध लिया, तो संसार तुम्हें न हरा सकेगा। अशोक गांव लौट आया। अब जब कोई उसे कठोर शब्द कहता, वह प्रतिक्रिया करने की जगह रुक जाता। वह देखता, यह गुस्सा है या आ रहा है, और कुछ देर बाद वह चला जाता। जब कोई उससे अधिक पैसे कमाने वाला दिखाई देता, तो वह देखता, यह ईर्ष्या है। उसे बस देख लेने से ईर्ष्या ढह जाती। जब भविष्य की चिंता उठती, अगर कल ऐसा न हुआ तो, वह देखता, यह भय है। जो भाव पहले उसे चलाते थे, अब वे उसके सामने से गुजरते थे। गांव वालों ने कुछ महीनों बाद कहा,